दोस्तों आजकल इंग्लिश मीडियम का क्रेज बढ़ता जा रहा है और जो लोग अपने बच्चे का एडमिशन हिंदी मीडियम में कराते हैं, लोग उन्हें अजीब टाइप के नज़रों से देखते हैं या लोग ऐसे पूछ देते हैं कि क्या हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दिए, क्या दिक्कत है, कोई पैसे वैसे का प्रॉब्लम चल रहा है क्या। मतलब कि हिंदी मीडियम में किया जाने वाला एडमिशन लोगों द्वारा बड़े मजबूरी में किया जाने वाला एडमिशन समझा जाने लगा है। दोस्तों आज का वीडियो इसी बात पर समर्पित है कि बच्चों का प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में किया जाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में करवाना चाहिए, और जब बच्चा थोड़ा क्लास ऊपर जाए तो जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इन दोनों ही बातों के पक्ष में बहुत ही ज़्यादा तर्क और दलीलें दिए जाते हैं और अंग्रेजी मीडियम के समर्थक का यह मानना है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलाना चाहिए। और हमारे सोसाइटी का तो अघोषित नियम बन चुका है, अघोषित स्टैंडर्ड बन चुका है कि जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाएगा वही थोड़ा स्टैंडर्ड वाला कहा जाएगा, और जो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा उसका स्टैंडर्ड ही ख़त्म हो जाएगा और इंग्लिश बोलने या जानने वाले को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। मैंने अपनी ड्यूटी आवर में एक व्यक्ति को किसी लड़के की तारीफ़ करते हुए सुना था और उसकी खास बातों में धड़ाधड़ इंग्लिश बोल लेना सबसे विशेष बातों में वो गिना रहा था। यही सब बातों को तर्क बनाते हुए लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का समर्थन करते हैं और एक कहते भी हैं कि जब बच्चे शुरू से इंग्लिश जानेंगे तब आगे जाकर वो इंग्लिश अच्छे से जान पाएंगे और लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हिंदी मीडियम के समर्थक का ये मानना है कि अगर बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ेगा तो वो जो चीज़ स्कूल में पढ़ेगा वो चीज़ अगर अपने घर में पढ़ेगा तो उसके माँ पिताजी जो कि हिंदी भाषा को अच्छे से जानते हैं उस बच्चे का बहुत सारा सहयोग कर देंगे। और उसके अलावा बच्चा जो भी सीखेगा अपने मातृभाषा में ही सीखेगा और उसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा, और जो जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल उसे अपने अगल बगल होते दिखेंगे तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप में आत्मसार कर पाएगा। और थोड़ी बहुत जो जानकारी बच जाएगी ना वो अपने अगल बगल के लोगों से भी क्लियर कर लेगा, क्योंकि उसका वही भाषा स्कूल का है जो उसका भाषा उसके घर का है। दोस्तों ये बहस तो हमेशा चलती रहेगी कि इंग्लिश मीडियम अच्छा है कि हिंदी मीडियम अच्छा है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बातें बताता हूँ जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। दोस्तों जापान और चीन की उपलब्धि किसी से छिपी नहीं है, और जापान और चीन ये दोनों ऐसे देश हैं जो अपने मातृभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और अगर अपने देश में ही काम कराना हो ना तो वो किसी भी कीमत पर चीनी या जापानीज़ के अलावा शायद ही कोई भाषा का उपयोग करेंगे। और यहाँ तक कि अपने देश से बाहर भी अगर कोई सामान भेजना हो ना तो वो अपने मातृभाषा में ही लिखते हैं। इसीलिए देखिएगा जब चाइनीज़ मोबाइल वगैरह लाएंगे तो उसके अंदर के भागों में चाइनीज़ में ही लिखी रहती है। और वही हाल अमेरिका का है। अमेरिका में इंग्लिश जरूर चलती है लेकिन अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश चलती है। हम लोग जो इंग्लिश का उपयोग करते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश उपयोग की जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और जो अमेरिका में इंग्लिश पढ़ी जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है, वो अमेरिकन इंग्लिश है। तो अमेरिका भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ही महत्व देता है। वो इंग्लिश जरूर पढ़ता है लेकिन इंग्लिश पढ़ते हुए भी वो अपनी क्षेत्रीय इंग्लिश पढ़ता है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है। और इन सब देशों ने अपने मातृभाषा को विशेष महत्व दिया है, और इन सब देशों की जो तरक्की है हमसे छिपी नहीं है। इसके साथ साथ चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, रसिया हो, सब के सब अपने क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग करते हैं हर जगह। और इन लोगों का डेवलपमेंट आप देख ही लीजिए, और बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने देश में ही आकर देखते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों का डेवलपमेंट हम लोग से छिपा नहीं है, और उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड भी हम लोग से नहीं छिपा है। और उन सारे के सारे दक्षिण भारतीय राज्य अपने पढ़ाई लिखाई अपने मातृभाषा में ही करते हैं। और तमिलनाडु तो ऐसा राज्य है जो इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल पढ़ाई भी अपने मातृभाषा में ही कराता है, तमिल में ही कराता है। और देख लीजिए आज उन लोग का डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ जितने हिंदी पट्टी के राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब के सब इंग्लिश भाषा को महत्व देते हैं। बच्चे का पढ़ाई ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही शुरुआत कराते हैं, और इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराना अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना समझते हैं। और अगर शिक्षा की बात करेंगे तो इन लोगों का शिक्षा का स्तर साउथ इंडिया से तो नीचे जरूर है। और हम लोग जिस बात से डरते थे कि अगर हम लोग हिंदी मीडियम में डालेंगे या मातृभाषा में बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा चालू करेंगे तो बच्चे का इंग्लिश बिगड़ जाएगा, और अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में डालेंगे तो बच्चे का इंग्लिश अच्छा रहेगा। लेकिन आप साउथ इंडिया में जाकर देख लीजिए,
उन लोग बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाते हैं, फिर भी उन लोग का इंग्लिश का डेवलपमेंट देखिए कितना तगड़ा है। तो दोस्तों मैं एक चौंकाने वाला तथ्य ये रखना चाह रहा हूँ इन सभी के माध्यम से कि इंग्लिश भी उन्हीं का अच्छा रहता है जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक चीज़ें पढ़ाई लिखाई की इकट्ठी कर लिए रहते हैं, समझ लिए रहते हैं और उनके पास इंग्लिश सीखने का समय पर्याप्त मात्रा में बच जाता है। तो यहाँ भी बात साबित हो गया कि जो जो भारतीय राज्य अपनी मातृभाषा को महत्व देते हैं वही डेवलप कर पा रहे हैं, और जो अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं दे पा रहे हैं वो डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे हो जाते हैं। दोस्तों हमारे देश में चाणक्य, आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं, लेकिन अगर सोच लीजिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में कराए कि इंग्लिश भाषा में कराए, अगर इस टाइप की स्थिति में रहती तो शायद आज ये ज्ञानी उभर नहीं पाते। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में होती है तो बच्चे के सामने बस सिर्फ एक ही काम रहता है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे समझना, और एक ही चीज़ पर ध्यान जाता है तो वो चीज़ अच्छे से हो पाता है। मतलब टॉपिक समझना था, टॉपिक अच्छे से समझ गए। और अगर बच्चों का पढ़ाई मातृभाषा छोड़ के अंग्रेजी भाषा में कराई जाए तो बच्चे के पास दो काम बचता है, एक तो अपना कोर्स को समझना और दूसरा जो मैडम बोली वो इंग्लिश को हिंदी में पहले ट्रांसलेट करना। मतलब इंग्लिश से ट्रांसलेट करना समझना होता है और उसके बाद अपना कोर्स को भी समझना होता है। अब सोचिए अगर आर्यभट्ट या कालिदास के सामने आधा समस्या इंग्लिश सीखने का होता और आधा समस्या अपने काम को समझने का होता, अपने कोर्स को समझने का होता, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोग भी उभर पाते। और यही काम आज भी हो रहा है। हमारे देश में इंग्लिश की बोझ तले कितने आर्यभट्ट, नागार्जुन, चाणक्य, कालिदास सबकी प्रतिभा दब जा रही है। और इसीलिए जो देश अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं देता वो देश का तरक्की कभी नहीं हो पाता, और जो देश अपनी मातृभाषा को महत्व देता है जैसे जापान, चीन, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अनगिनत देश है जो अपनी मातृभाषा को महत्व दिया है, अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरा का पूरा काम किया है, वो देश को ऊंचाई पर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया है। वो देश हमेशा ऊंचाई पर चलते ही रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो का सार आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरे वीडियो का सार ये है कि हमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए। इससे उनका चहुमुखी विकास होता है। स्कूल के अंदर सीखते हैं, फिर स्कूल से बाहर जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप, उनके अगल बगल के लोग भी बच्चे का बहुत मदद करते हैं, और बच्चे का मानसिक विकास बड़े ही प्राकृतिक वातावरण में होता है और वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाता है। और आप आज भी देख लीजिए ज़्यादातर उच्च पद में बैठे लोग मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग ही हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सर्वप्रथम देख सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी तक किसी ने, यहाँ तक कि यूएनओ ने भी ये अधिकारिक घोषणा नहीं की है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वो एक गलत है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा है। चीनी भाषा का एक मदारिन भाषा होता है, वही भाषा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों इस आधार पर तर्क सही नहीं ठहरता कि इंग्लिश हमें इसलिए सीखना चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है।